हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग जो है से टाइम एंड वर्क का पार्ट थर्ड में हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट 4 है ये, और इसमें हम लोग अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे कैसे क्या है। अब आगे टाइप को लेवल को हम आगे बढ़ाएंगे और अच्छे से समझेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को अच्छा समझते हैं और इस क्वेश्चन को पूरा टाइम एंड वर्क को वैसा आप पूरा अगर चैप्टर को देख लेंगे तो आपको बनाने में मनोरंजन आएगा। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। रोशनी और प्रिया क्रमशः 30 और 36 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन रोशनी कुछ दिनों बाद छोड़ देती है। इसमें यही टाइम में बोल रहा है कि कुछ दिनों बाद काम छोड़ देती है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कितना दिनों के बाद काम को छोड़ रही है। ठीक है, देखिए, और प्रिया 25 दिनों में शेष काम पूरा कर लेती है। तो रोशनी ने कितने दिनों बाद छुट्टी ली है। अब यहाँ पूछा क्या है, रोशनी कितने दिनों के बाद छुट्टी ली है, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कुछ दिनों के बाद छोड़ देती है। अब कितने दिनों के बाद काम छोड़ा जा रहा है एक क्लियर पता नहीं चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ तो आप लोग सभी कर लीजिएगा। एक जी क्या है, यहाँ पर एक रोशनी है और एक जो है इसे नाम है प्रिया। रोशनी 30 दिनों में काम कर दे रही है, प्रिया जो है 36 दिनों में काम कर दे रही है। कुल काम निकाल लेते हैं कि ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए या फिर ऐसा संख्या लीजिए जो क्या हो ये दोनों से मल्टीपल हो। तो 180 ले लेते हैं। ये क्या हो गया, कुल काम निकल गया। रोशनी 180 काम को 30 दिनों में कर रही है, एक दिन में कितना काम करेगी, इसे डिवाइड कर दीजिए, 3 छके 18। और जो इस 180 काम को प्रिया 36 दिनों में कर दे रही है, एक दिन में कितना काम करेगी, 5। इसे डिवाइड कर दीजिए। यहाँ तक तो आप सभी से हो जाएगा। यहाँ तक क्या होगा, यहाँ तक आप सभी से हो जाएगा। अब आगे इसको बनाते हैं। देखिए बोल क्या रहा है कि यहाँ पर देखिए कि रोशनी जो है कुछ दिनों बाद छोड़ देती है। ये तो क्लियर पता नहीं चल रहा है कितनों दिनों के बाद रोशनी काम छोड़ रही है। अब हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रिया 25 दिनों में शेष काम पूरा कर लेती है। कितने दिनों में, प्रिया जो है 25 दिनों में शेष कार्य कर लेती है। अब देखते हैं कि प्रिया जो है एक दिन में कितना काम कर रही है। एक दिन में ये 5 काम कर रही है। ठीक है, एक दिन में कितना काम कर रही है, तो एक दिन में 5 काम कर रही है। कौन कर रही है, प्रिया। अब देखिए कि एक दिन में जब 5 काम कर रही है, 25 दिनों में शेष काम को समाप्त कर रही है, तो 25 दिनों में कितना काम करेगी ये, तो 25 दिन में 25 एकम 25 और 25 25 125, मतलब कि 25 दिनों में ये जो है 125 काम कर लेगी। 25 दिनों में कितना 125 काम कर लेगी। हमारे पास कुल काम कितना था, 180। 180 काम में क्या है, 180 काम में 125 काम कौन कर रही है, प्रिया कर रही है। 125 काम जो से कौन कर रही है, प्रिया कर रही है। इसमें अब कितना काम बचा, तो इसमें बचा कितना, तो 55 काम बचा। इसको माइनस कर दीजिए। अब 55 काम जो बचा है, 55 काम जो बचा है कौन करेगा, तो 55 काम जो है से रोशनी और प्रिया दोनों मिलकर करेगी। तो दोनों एक दिन में 6 और 5 11, दोनों एक दिन में कितना काम कर रही है, 11 काम कर रही है। तो कुल 55 काम को कितना दिन में कर देगी, कुल जो है से कितना 55 काम को कितना दिन में कर देगी, 11 से डिवाइड कर देते हैं, 11 55, तो फिर 5 दिन में जो है से ये जो है काम जो है क्या हो जाएगा, पूरा समाप्त हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर ये पूछ रहा है कि रोशनी ने कितने दिनों बाद छुट्टी ली है। ठीक है, रोशनी ने कितने दिनों के बाद, मतलब 5 दिन तक जो है काम की है। कौन की है, रोशनी। 5 दिन तक रोशनी जो है काम की है साथ में मिलकर। उसके बाद ये क्या किया है, काम को छोड़ के चली गई है, कुछ काम आ गया होगा। तो इस 5 दिन तक जो है रोशनी ने क्या की है, कितना, 5 दिनों के बाद जो है रोशनी ने छुट्टी ली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। और ये जो है एसएससी 2015 में पूछा जा चुका है। आई थिंक यहाँ तक आप समझ चुके हैं, बहुत अच्छा समझे होंगे इस क्वेश्चन को आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग अच्छे से समझते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब अच्छे से समझिए इसे। ये बोल रहा है, ये 24 दिनों में एक कार्य 32 दिनों में बी और 64 दिनों में सी कार्य कर सकते हैं, तीनों कर सकते हैं। सभी इसे एक साथ करना शुरू करते हैं, लेकिन ए काम करने के 6 दिन बाद और बी काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ देते हैं। उन्होंने कितने दिन में काम किया, पूरा कितने दिन में उन्होंने काम को किया। अब देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ तक तो कर लीजिएगा कि ए और बी और सी। ए जो है कितना 24 दिनों में, बी जो है कितना 32 दिनों में, और सी जो है कितना 64 दिनों में काम को कर रहे हैं। अब जो से तीनों का एलसीएम ले लीजिए या फिर ऐसा संख्या लीजिए तीनों का मल्टीपल हो। यहाँ तक तो आप लोग पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। 192, तो 100 क्या है, 92। तो 192 जो ये आया है, 192 क्या है, कुल काम निकल के आया है। 192 जो से क्या आया है, कुल काम निकल के आया है। ठीक है, अब देखिए कि 192 काम को ये 24 दिनों में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 8 काम करेगा। और इसी तरह से बी जो है 192 काम को 32 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। इसी तरह से 192 काम को 64
सी जो है 64 दिनों में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा, ये 3 काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, अब यहाँ से अच्छा से समझते हैं। यहाँ तक तो आप लोग सभी जो है से कर लीजिएगा, यहाँ तक क्या है आप सभी जो से कर लीजिएगा। अच्छा से क्वेश्चन में क्या है बोल रहा है उसको अच्छा से समझिएगा। बोल रहा है ए काम करने के 6 दिन बाद और बी काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ के चले जा रहे हैं। ए जो है से 6 दिन पहले और बी जो है से 6 दिन बाद छोड़ के चले जा रहे हैं। देखिए इसको कैसे करते हैं। यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से कि 6 दिन तक जो ए बी सी तीनों काम किए होंगे, तभी तो 6 दिन के बाद छोड़ रहा है। कौन छोड़ रहा है, ए छोड़ रहा है। तो 6 दिन तक ए प्लस बी और प्लस सी तीनों काम किए होंगे। तो 6 दिन तक जो है यहाँ पर ये क्या हो गया, डेज हो गया। 6 दिन तक जो है क्या है, 6 दिन तक ए बी सी तीनों मिलकर काम किए होंगे। तीनों मिलकर ए बी सी 6 दिनों तक काम किए होंगे। उसके बाद जो है ए जो है क्या किया, काम को छोड़ के चला गया। अब कौन कौन बचे, तो बी और सी। अब कौन काम करेंगे, तो बी और सी, दोनों बी और सी जो है मिलकर काम करेंगे। बी और सी मिलकर काम करेंगे। अब जैसे क्या उसके बाद जो है क्या बोल रहा है कि 6 दिन पहले काम छोड़ देता है कौन, बी। तो 6 दिन पहले बी क्या कर रहा है, काम छोड़ दे रहा है। अब देखिए लास्ट 6 दिन जो है अकेला बी भी छोड़ दे रहा है। अब अकेला जो है कौन काम करेगा, सी काम करेगा। अब बी भी लास्ट 6 दिन में छोड़ दे रहा है, तो उसके लास्ट 6 दिन कौन काम करेगा, सी काम करेगा। यहाँ तक आप सभी समझ चुके होंगे। अब देखिए कि ए बी सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ए बी सी एक दिन में, तो 8 6 कितना हो गया 14, और 14 3 कितना हो गया 17। तीनों मिलकर एक दिन में, ये एक दिन का काम निकलता है। आप सभी समझ चुके हैं यहाँ तक। तो एक दिन में 17 काम कर रहे हैं। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तीनों मिलकर 17 काम कर रहे हैं। जबकि सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। इसको अगर मल्टीपल कीजिएगा 17 6 कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 102। मतलब एक दिन में 17 काम करते हैं, 6 दिन में कितना तीनों मिलकर करेंगे, 102 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 102 काम करेंगे। इसी तरह से सी जो है एक दिन में 3 काम करता है, 6 दिन में कितना काम करेगा, 18 काम करेगा। 6 दिन में कितना काम करेगा, 18 काम करेगा। तो 102 और 18 कुल कितना काम हो गया है, तो 102 और 18 100 जो है कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं 120 काम जो से जो से इतना कर लेते हैं। कुल काम कितना है, 192। कुल काम कितना है, 192 है। और कितना काम हो जा रहा है, तो ये काम कितना हो जा रहा है, तो ये काम हो जा रहा है 120 काम हो जा रहा है। तो इसमें माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 72। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 72 हो जाएगा। तो उस 72 काम कौन किया होगा, तो बी और सी मिलकर काम किए होंगे। बी और सी मिलकर काम किए होंगे। बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 और 3 9। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, बी और सी 9 काम करते हैं। और 72 काम फिर लास्ट में कौन करेंगे, बी और सी ही करेंगे। कौन करेंगे, बी और सी करेंगे। तो अब 72 काम को एक दिन में 9 काम करते हैं, 72 काम को कितना दिन में करेंगे, तो 9 72। तो 8 दिन में जो है सो बी और सी 72 काम कर देंगे। क्या हो गया, पूरा का पूरा काम हो गया हमारा समाप्त। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उन्होंने कितने दिन में काम किया, कुल जो से कितने दिन लिए ये सभी काम करने में। अब देखिए 6 6 क्या हो गया 12, अब 12 8 क्या हो जाएगा 20। तो ये सभी जो है से 20 दिन लिए। कितना, 20 डेज। 20 डेज ये तीनों मिलकर समय लिए हैं काम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए बी 20 डेज। ठीक है, आई थिंक अब पूरे अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे तो अगला क्वेश्चन में और अच्छे से समझिए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीक़े से समझते हैं। आप इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझ जाइएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन सभी बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ए बी और सी किसी काम को अलग अलग 15 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। क्या बोलता है कि 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, बी काम के पूरा होने के 2 दिन पहले छोड़ देता है। तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ, ये 2 दिन बी पहले छोड़ रहा है और 4 दिन बाद जो से ए काम छोड़ रहा है। उसी तरह से इसको भी करना है। देखिए आप यहाँ तक तो कर लीजिएगा। क्या है यहाँ तक ए बी सी, क्या है ए बी सी। ए जो है 15 दिनों में कर रहा है, बी जो है 20 दिनों में कर रहा है और सी जो है 30 दिनों में कर रहा है काम। इसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लीजिए या फिर ऐसा संख्या लिए तीनों का मल्टीपल हो। तो यहाँ पर हम 60 ले लेते हैं। क्या निकल गया है, कुल काम निकल गया। ये क्या निकल गया, कुल काम निकल गया। अब देखिए जो से ए जो है 60 काम को 15 दिन में कर रहा है। एक दिन में कितना काम करेगा, इसे डिवाइड कर दीजिए 15 चौके 64। और जो से
बी जो है 60 काम को 20 दिनों में कर रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा, 20 दिया 60, 3 काम करेगा। सी जो है 60 काम को 30 दिनों में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 30 दूना 60, 2 काम करेगा। कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। अब यहाँ से आप अच्छा समझ चुके हैं। अब आगे इसमें क्या करना है उसको अच्छा से समझिए। देखिए कि यहाँ पर बात कर रहा है क्या, कि मान के चलिए कि 4 दिन बाद जो है से एक काम छोड़ रहा है। ठीक है, कितने दिन, 4 दिन बाद जो है से एक काम छोड़ दे रहा है। तो मान के चलिए कि 4 दिन तक एक काम किया होगा, मतलब तीनों मिलकर काम किए होंगे। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस ए बी सी, ठीक है, ए बी सी तीनों जो है से 4 दिन तक काम किए हैं। क्या है, डेज है ये क्या है, डेज। 4 दिन तक काम किए होंगे ए बी और सी। कितना दिन तक, 4 दिन तक काम किए होंगे ए बी सी। उसके बाद 4 दिन के बाद कौन का क्या कर रहा है, ए जो है से इसको काम आ गया, एक काम मतलब कुछ इमरजेंसी में एक काम को छोड़ के चल गया। अब 4 दिन के बाद बचा, अब ए तो चला गया, तो बी और कौन बचा, सी। तो बी और सी जो है काम को करेंगे बाकी काम। लेकिन क्या करता है बी भी, जो क्या करता है 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। 2 दिन पहले काम छोड़ रहा है, मतलब 2 दिन लास्ट वाला कौन करेगा, तो सी अकेला बेचारा बचेगा, और सी अकेला जो है 2 दिन का काम एक कर लेगा। तो 2 दिन का काम जो है सी जो है कोई क्या कर लेगा, 2 दिन का काम सी जो है कर लेगा। अब यहाँ से देखते हैं ए बी सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 3 7 और 2 9। एक दिन में ए बी सी कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे। सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। अब देखिए 9 चौके क्या हो जाएगा, 36। तो तीनों मिलकर जो है कुल टोटल काम कितना करेंगे, 36 काम करेंगे। और सी अकेला एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 2 दिनों में कितना काम करेगा, ये 4 काम करेगा। 2 दिन में कितना काम करेगा, ये 4 काम करेगा। ठीक है, कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। अब देखिए 36 और 4 कितना हो गया, 40। कितना हो गया, 40। अब देखिए 40, कुल काम कितना था, 60 था, और यहाँ कितना काम हो रहा है, तो 40 काम हो रहा है। देखिए यहाँ से देखिए 60 काम था और 40 काम क्या हो जा रहा है, तो बचा कितना काम, तो 20 काम बचा। कितना काम बच गया, 20 काम बचा। 20 काम कौन कौन करेगा, बी और सी मिलकर ही करेंगे, बी और सी मिलकर। तो बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 और 2 5। तो बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। तो इस 20 काम को कितना दिन में करेंगे, 20 काम को ये लोग कितना दिन में करेंगे, तो एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, 20 काम को 4 दिन में करेंगे। 5 चौके क्या हो जाएगा, 20। तो 4 दिन में जो है ये लोग क्या करेंगे, 20 काम कर देंगे। तो पूरा काम जो है ये क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अब देखिए कितना दिन हुआ, तो 4 दिन और 4 और 2, 4 4 8 और 2 10। तो 10 दिनों में जो है काम को क्या हो गया, ये समाप्त हो गया। क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि काम कितने दिनों में पूरा हुआ, तो 10 दिनों में पूरा हुआ। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। सी जो है 10 दिन में काम जो है क्या हो गया, पूरा हो गया। आप अच्छा से पूरी अच्छा तरीक़े से समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब चलिए इस टाइप को हम लोग समझते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है, अल्टरनेटिव डे पर आधारित है। इसमें देखिए क्या बोलता है, इसको अच्छा से समझिए। बोल क्या रहा है, दीपक और सुनील क्रमशः 3 घंटे और 6 घंटे में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि दीपक से शुरुआत करके वे 1 घंटे के लिए बारी बारी से काम करते हैं, 1 घंटा के लिए बारी बारी से काम करते तो कितने घंटे में काम पूरा हो जाएगा। एक मतलब ये लोग बारी बारी से करते हैं। मान के चलिए कि क्या है, दीपक और सुनील में क्या होता है, लड़ाई हो जाता है। तो दीपक क्या बोलता है कि जिस दिन सुनील आएगा उस दिन मैं नहीं करूंगा, और जिस दिन सुनील बोलता है जिस दिन दीपक आएगा उस दिन मैं काम नहीं करूंगा। मतलब एक एक दिन का काम करते हैं, मतलब एक दिन एक करेगा तो दूसरा दिन एक करेगा। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं, बनाते हैं। देखिए क्या है, दीपक है एक, और एक कौन है, सुनील है। यहाँ तक आप कर लेंगे कि ये 3 घंटे और 6 घंटे में काम को कर लेते हैं। दीपक जो है 3 घंटा लेता है, जबकि सुनील जो है क्या होता है, 6 घंटे लेता है। बहुत काम ले रहा है, बहुत लेजी है। अब देखिए कुल काम कितना हो गया, तो इस दोनों का क्या मल्टीपल ले लीजिए, क्या कीजिए, दोनों का मल्टीपल लीजिए, कितना हो जाएगा, 6। कितना काम हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब देखिए दीपक 6 काम को मतलब कि 3 घंटा ले रहा है, तो एक कितना काम करेगा एक दिन में, तो 3 दूना 6, 2 और ये 6 कम 6। तो एक दिन में जो है 1 घंटा में क्या होता है, 2 और 1 3 काम दोनों मिलकर करेंगे। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है क्या, कि यहाँ पर बोल रहा है कि दीपक शुरुआत करता है। कौन करता है, दीपक शुरुआत करता है करके वे 1 घंटे के लिए बारी बारी से काम करते हैं। देखिए पहला दिन कौन आएगा, पहला दिन आ गया दीपक, और एक दिन में जो है 1 घंटा में क्या करेगा, 2 काम करके चल गया।
अब ये चल गया। अब जैसे आ गया सुनील, वो तो भाग गया। अब दूसरा दिन अकेले कौन करेगा? सुनील काम करेगा। और सुनील एक दिन में क्या करेगा? एक काम करेगा। सुनील क्या करेगा? 1 घंटे में एक काम करेगा। दीपक 1 घंटा में 2 काम कर रहा है और सुनील 1 घंटा में एक काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 घंटा, 2 आवर में क्या हो जाएगा, ये कुल टोटल काम तीन काम हो जाएगा। 2 घंटे में कितना काम हो जाएगा? 3 काम हो जाएगा। ठीक है, 2 घंटे में कुल टोटल 3 काम हो जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि बारी बारी से काम करते हैं तो कितने घंटे में काम पूरा हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कौन करता है स्टार्ट? दीपक करता है। ये कौन कर रहा है? दीपक स्टार्ट कर रहा है। इसी तरह से बारी बारी से कर रहे हैं तो कितने घंटे में काम समाप्त हो जाएगा? कुल कितना काम है? 6 काम है। अब हमको 6 काम को यहाँ पर करना है तो कौन सी संख्या से मल्टीपल करके 6 आ जाए? इधर भी 2 से मल्टीपल कर दीजिए और इधर भी 2 से मल्टीपल कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 आवर। 4 आवर में जो है कितना, 3 दूना 6, 6 काम जो है क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 घंटा। तो क्या है, तो कितने घंटे में काम पूरा हो जाएगा? 4 घंटे में काम जो है सो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ गया? 4 घंटे। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझते हैं। ये तीन जन का है। अब इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए, बी और सी अलग अलग किसी कार्य को 30, 40 और 60 दिनों में पूरा करते हैं। ये पूरे समय काम करता है और प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी मिलकर ए के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो कितने दिन में पूरा काम हो जाएगा? पूरा है कि कितने दिनों में पूरा काम जो ऐसे हो जाएगा। अब इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए कि ए, बी, सी कौन कौन है? ए है, बी है और सी। जो इसे ए 30 दिनों में, बी 40 दिनों में और सी जो है 60 दिनों में काम करते हैं। पूरा काम निकालने के लिए क्या करते हैं? ये तीनों का एलसीएम ले लीजिए या फिर ऐसा संख्या जो तीनों का मल्टीपल हो। तो यहाँ से हम एक ले लेते हैं, क्या है? 120। 120 मेरा क्या हो गया? कुल काम हो गया। अब देखिए कि 120 जो है ए 30 दिनों में करता है। एक दिन में कितना काम करेगा? इसे डिवाइड कर दीजिए, 4 काम करेगा। और बी जो है 120 काम को 40 दिन में करता है। एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। इसे डिवाइड कर दीजिए। सी जो है 120 काम को 60 दिनों में करता है। एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। इसे 60 दूना क्या हो जाएगा? 120। इसे डिवाइड कर दीजिए। यहाँ तक तो आप सभी से हो जाएगा। अब देखिए बोल क्या रहा है कि ए जो है पूरे समय काम करता है, मतलब हर दिन जो है ए काम करते आता है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि बी और सी एक के साथ काम करते हैं प्रत्येक तीसरे दिन। प्रत्येक क्या बोल रहा है? तीसरा दिन। पहला दिन ए काम करेगा, दूसरा दिन भी करेगा, लेकिन तीसरा दिन जो है बी और सी साथ दे देते हैं, मतलब कि ए, बी, सी तीनों साथ काम करते हैं। अब देखिए कि पहला दिन जो है कौन काम करेगा? ए काम करेगा और ए एक दिन में कितना काम कर दे रहा है? 4 काम कर दे रहा है। फिर दूसरा दिन भी कौन आएगा? ए आएगा और 4 काम कर देगा। लेकिन तीसरा दिन क्या होगा? ए के साथ बी और सी भी साथ में मिल जाएंगे, मतलब तीनों मिलकर काम करेंगे तीसरे दिन। ठीक है, तो तीसरे दिन 4, 3, 7 और 2, 9। तो 4, 3, 7 और 2, 9, एक दिन में 9 काम हो जाएगा। तीसरा दिन कितना? 9 काम हो जाएगा एक दिन में। तीनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 दिन कितना हुआ? 3 दिन में क्या हो गया? 3 दिन में जो इसे कितना काम हो रहा है? तो 4, 4, 8, 8 और 9 कितना हो गया? 17। 3 दिन में देखिए कि कितना काम हो रहा है? 17 काम हो रहा है। 3 दिन में हमारा कितना हो रहा है? 17 काम हो रहा है। ठीक है, कुल काम यहाँ पर देखिए कि 120 का काम पूरा करना है। कितना? 120 काम करना है। तो 17 से कौन सी संख्या से मल्टीपल करें? 17 से कौन सी संख्या से मल्टीपल करें जो कि कितना तक आ जाए? 120 आ जाए। लेकिन 120 जो है 17 से मल्टीपल करेंगे तो 120 जो है नहीं आएगा। इसे कोई भी मल्टीपल से 120 नहीं आता है। तो क्या करेंगे कि इसके आसपास वाले संख्या को ले आएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 17 को 7 से मल्टीपल कर देते हैं और यहाँ पर 17 से 7 को मल्टीपल कर देते हैं। तो क्या होगा? 7, 21, 21 दिन में क्या हो रहा है? कितना काम हो जा रहा है 21 दिन में? तो 17 से इसको करेंगे मल्टीपल तो कितना हो जाएगा? 119 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा? तो 119 काम हो जाएगा। कितना? अब एक काम बचा हुआ। 21 दिन में जो है 119 काम हो जा रहा है। 119 काम। अब देखिए कि प्रत्येक जैसे तीसरा दिन हो गया, फिर 2 दिन 5वां दिन में फिर आएगा। इसी तरह से ओड नंबर में कौन आ रहा है? ये काम करेंगे। फिर शुरू से कौन काम करेगा? इसी सीरियस सर्कल जो है उसी तरह से चल रहा है। तो अब कौन काम करेगा? एक। अब बच रहा है कितना काम? एक काम बच रहा है और ए को करना है। लेकिन देखिए ए एक दिन में कितना काम कर दे रहा है? 4 काम कर दे रहा है। ये एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक दिन में जो है
चार काम जो है कर दे रहा है कितना दिन में, एक दिन में, ठीक है, एक दिन में कर दे रहा है। तो एक काम कितना दिन में करेगा, तो एक काम जो है 1/4 दिन में ये समाप्त कर देगा। तो एक काम कितना दिन में करेगा, 1/4 दिन में एक जो है काम को समाप्त कर देगा। मतलब ये जो है 21 दिन और 21 सही 1/4 डेज, मतलब इतना दिन में ये जो है काम को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। कौन कर देगा, ये सभी मिलकर 21 सही 1/4 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। समझ गए यहाँ तक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी, 21 सही 1/4 डेज जो से काम को इतने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। बोल रहा है कि बिल्ला किसी दीवार को 10 घंटे में लाल पेंट कर देता है, जबकि बिलारी उसी दीवार को 12 घंटे में सफ़ेदी कर देता है। यदि बिल्ला और बिलारी एक घंटे बाद लगातार पेंट करते हैं तो पूरी दीवार पर लाल रंग कितने घंटे में हो जाएगा, ये चीज़ बोल रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप जैसे पाइप एंड सिस्टम में जो क्वेश्चन है उसी टाइप में एक क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। देखिए यहाँ पर कौन है, एक है बिल्ला, एक कौन है, एक है बिल्ला और एक जो है कौन है, बिलारी। एक कौन है, एक है बिलारी, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, बिल्ला जो है 10 घंटे में क्या कर रहा है, लाल पेंट कर दे रहा है, जबकि बिलारी जो है क्या कर दे रहा है, 12 घंटे में, ये 12 घंटे में क्या कर रहा है, वाइट कर दे रहा है। मतलब कि ये जैसे कि किसी दीवार पर जो से कोई रेड कर रहा है उसको सफ़ेदी कर दे रहा है, मतलब उसको ख़त्म कर दे रहा है। तो देखिए ये जो है बिल्ला 10 घंटा ले रहा है और बिलारी 12 घंटा ले रहा है। मतलब बिल्ला जो है 10 घंटा ले रहा है, मतलब कम समय में ज़्यादा काम कर रहा है, और बिलारी 12 घंटे ले रहा है, मतलब ज़्यादा समय में कम काम कर रहा है। मतलब इस कंडीशन में लाल रंग होने का लाल रंग हो सकता है, रेड जैसे रेड पेंट जो से क्या होता है, हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है कुल निकाल लेते हैं, काम 60 हो जाएगा। इसका एलसीएम या मल्टीपल ले लीजिए, ऐसा संख्या जो दोनों से क्या होता है जो डिवाइड हो जाए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 छक 60, 12 पचे क्या हो जाएगा यहाँ पर 60, यहाँ तक हो गया। तो इस कंडीशन में इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक ट्रिक ध्यान में रखना होगा। वो ट्रिक क्या है कि जब भी जितना काम रहे और वो जो जिस काम होने वाला हो उसे क्या कर दीजिए कि माइनस कर दीजिए, उसे क्या कर दीजिए, एक दिन में जितना काम होगा उसे क्या कर दीजिए, उसे जो है आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 54। और 54 जो से हमारा क्या हो जाएगा, कुल काम हो जाएगा। 54 क्या हो जाएगा, कुल काम हो जाएगा। कैसे, जैसे कि मान के पाइप एंड सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एक टंकी जो है पानी भर रहा है, एक टंकी क्या करता है, खाली कर देता है। तो उस कंडीशन में हम जब इनर और आउटर में जो होता है तो क्या करते हैं, उसमें से पहला वाला जो भर रहा है उसमें क्या कर देते हैं, हम लोग माइनस कर देते हैं। अब देखिए कैसे क्या है, इस ट्रिक को आप खाली इतना ध्यान में रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर इतना काम बचा हुआ है। अब देखिए कि एक दिन में पहला दिन आएगा और बिल्ला जो है 6 पेंट करके चला जाएगा, और दूसरा दिन आएगा बिलारी जो है 5 पेंट करके चल जाएगा। तो मतलब कि क्या हुआ कि 2 घंटे, मतलब पहला घंटा और इसका दूसरा घंटा, मतलब 2 घंटे में जो है सो कितना पेंट हो रहा है, 1 पेंट हो रहा है। इसमें माइनस कर दीजिए, कितना पेंट हो रहा है, 2 घंटे में 1 पेंट हो रहा है। तो अब देखिए कि कुल कितना पेंट करना है, कुल कितना पेंट करना है, 54 पेंट करना है। तो 54 पेंट करना है तो 54 को से मल्टीपल कर दीजिए, कितना 54 से यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 और यहाँ से हो जाएगा 108। तो 108 घंटे में जो है 54 पेंट हो जाएगा। लेकिन अभी कुल टोटल पेंट कितना था, 60। तो इसी फिर कौन आएगा, बिल्ला आएगा, और बिल्ला आकर 1 पेंट करके चल जाएगा। 1 पेंट करके क्या होगा, चल जाएगा, मतलब कि एक दिन में कितना 6 पेंट कर देगा। तो यहाँ से +6 मतलब 54 और 6 कितना हो जाएगा, 60। पूरा 60 काम कर देगा, 108 एक दिन लेगा, मतलब 109 दिन, 109 मतलब 109 घंटे में, 109 घंटे में जो है 60 जो है पेंट करके चला जाएगा। तो 109 घंटे में क्या होगा, 60 पेंट करके चला जाएगा। तो कितने घंटे ले रहा है, तो 109 घंटे ले रहा है। कितने घंटे ले रहा है, 109 घंटे ले रहा है। अब इसको एक बार अच्छे से समझिए, देखिए यहाँ तक तो आप सभी से होगा, बिल्ला बिलारी। अब देखिए कि रेड और वाइट, रेड 10 घंटे में, बिल्ला जो है कम समय में ज़्यादा काम कर रहा है, और बिलारी जो है 12 घंटे में मतलब ज़्यादा समय में कम काम कर रहा है, ठीक है। अब तो इस कंडीशन में लाल पेंट हो सकता है, क्या होता है, लाल पेंट जो से क्या होता है, हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम लोग इतना ध्यान रखते हैं कि जितना जो है जो पहले काम करता है, जैसे कि उसमें क्या कर देते हैं कि इसको माइनस कर देते हैं पहला वाला का। यही इसका ट्रिक है, इसको आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अब जैसे कुल टोटल कितना काम हो गया, 54 हो गया। ये पहला दिन आएगा, लाल पेंट करके
चला जाएगा ए बिल्ला, और जबकि दूसरा घंटा आएगा और दूसरे घंटे में जो है वाई टी करके चला जाएगा कौन, बिलारी। तो इसी तरह से 2 घंटे में कितना कुल एक ही पेंट हो रहा है, मतलब ये लाल करते जा रहा है, ये सफ़ेदी करते चल जा रहा है, मतलब ये लाल को जो है क्या कर रहा है, समाप्त कर दे रहा है। क्या कर रहा है, समाप्त कर दे रहा है। तो इस कंडीशन में जो है इसमें क्या करेंगे, फिर जितना काम है उससे निकालने के लिए क्या करें, जैसे 54 से मल्टीपल इतना हो जाएगा। तो फिर अगला दिन जो है लास्ट दिन कौन आएगा, पहला दिन तो बिल्ला आएगा। तो एक दिन में जो है सो कितना 6 काम कर देगा, तो 60 काम जो है 109 घंटे में, सॉरी 9 घंटे में यहाँ पर काम हो जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब अगला क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप देखिए और अच्छा से समझिए और धीरे धीरे गौर करके समझिएगा तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि P के साथ काम शुरू करके एक दिन छोड़कर काम करते हुए P और Q किसी काम को 17 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि Q पहले दिन काम करता है और Q और P एक दिन छोड़कर काम करते हैं तो काम 53/3 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो अलग अलग प्रत्येक व्यक्ति को काम खत्म करने में कितने दिन लगेंगे, तो अलग अलग पूछ रहा है। अब देखिए इसमें क्या करना है। सबसे पहले देखिए P और Q, यहाँ पर देखते हैं कि P है और कौन है, Q। P और Q मिलकर जो है 17 दिनों में काम को पूरा कर दे रहे हैं। कितना, 17 दिनों में काम को क्या कर रहे हैं, पूरा कर दे रहे हैं। 17 को हम लोग लिख सकते हैं 17 और माइनस हो जाएगा 1 बराबर 16 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कि मान के चलिए कि 8 दिन जो है कौन काम करता है, P, फिर अगला 8 दिन कौन काम करता है, Q। तो ये जो है कितना 16 दिन हो गया, कितना हो गया, 16 दिन हो गया। एक एक करके काम कर रहे हैं। अब P और Q जो है क्या कर रहे हैं, एक एक दिन का काम कर रहे हैं। तो 8 दिन P काम करेगा, फिर 8 दिन Q काम करेगा। जो एक काम बचेगा अगला दिन कौन आके करेगा, P आके कर देगा। तो अगला दिन जो है P जो है आगे कर देगा। तो कुल टोटल कितना हो जाएगा, 9 काम हो जाएगा P और प्लस हो जाएगा 8Q। ये जो है क्या हो गया हमारा, ये जो है कुल काम आ गया। ये क्या आ गया, ये हमारा कुल काम आ गया। ठीक है, ये कहा गया, ये हमारा कुल काम आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये क्या आ गया, कुल काम आ गया। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, Q और P एक दिन छोड़कर काम करते हैं तो काम 53/3 दिनों में समाप्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर 53/3 दिनों में काम पूरा हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 17×51 मतलब 2/3, 17×51 और 2 53 बाई क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर इसको कर सकते हैं। तो पहला दिन देखिए यहाँ पर Q, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि Q पहले दिन काम करता है तो Q मान के चलिए कि इसको लिख सकते हैं पहला दिन 8 Q का मतलब 8 दिनों में Q करेगा, फिर अगला जो है 8 दिन P काम करेगा। अब देखिए 8 कितना हो गया, 16 काम हो गया। अब फिर इसके बाद कौन आएगा, Q आएगा और Q एक काम करके चला जाएगा। Q जो है क्या करेगा, एक काम करके चला जाएगा और फिर अगला दिन जो आएगा 2/3 काम बचा है वो कौन करके चला जाएगा, P कर देगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 9 काम Q करेगा और 8 से ही 2/3 काम कौन कर देगा, P कर देगा। ये कौन कर देगा, P कर देगा। ये जो है कुल काम है ये दोनों को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है क्या हो जाएगा, Q जो है 8 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ पर सोल्व कर देते हैं इसको। कितना है 9P + 8Q बराबर है 9Q + 8 सही 2/3P। अब जो है देखिए यहाँ पर Q जो है 8Q इधर चला जाएगा तो कितना बचेगा, Q बचेगा और ये इधर से चला आएगा 9P और यहाँ पर हो जाएगा माइनस आ जाएगा, प्लस है इक्वल के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 8 से 2/3P। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा, Q। यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या होगा 8 × 24 और 2 25/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 25/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर करेंगे क्या होगा, 9 × 27 में 25, 27 में 25 जाएगा तो कितना बचा 2/3। तो 2/3P बराबर क्या हो जाएगा, Q। तो P/Q हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 3 इधर चला जाएगा /2। तो P का मान 3 आ जाएगा, Q का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जैसे कि इसका P एक दिन में 3 काम कर रहा है, Q एक दिन में क्या हो जाएगा, 2 काम कर रहा है। ठीक है, इसको इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं, P और Q बराबर क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर 2 नहीं आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 9 तिया क्या हो जाएगा 27 और यहाँ पर 3 × 24 25 26, यहाँ पर क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। 8 × 24 2 26, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो 1/3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1,
तो P और Q का मान यहाँ से निकल के आ गया। P एक दिन में 3 काम करता है, Q एक दिन में क्या करता है, 1 काम करता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कुल काम में इसको हम पुट कर देते हैं। P का मान कितना है, तो 3 है, और Q का मान कितना है, 1 है। दोनों 27 और यहाँ 8 बचेगा, तो 27 और 8 कितना हो जाएगा, तो 27 और 8 हो जाएगा 35। तो कुल काम कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कुल 35 काम को जो है से P एक दिन में 3 काम कर रहा है, 35 काम को 35/3 दिन में करेगा। P जो है से इतने दिन में करेगा, जबकि Q जो है से कुल 35 काम को एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 35/1 दिन में 35/1 काम करेगा। ठीक है, Q एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 35 काम को 35/1 इतने दिन में करेगा। तो P जो है से इतना दिन में करेगा और Q जो है से इतना दिन में करेगा। तो P और Q के अलग अलग मान निकल के आ गया। अब यहाँ तक अच्छे से समझ चुके होंगे, तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो को अगर समझ में आया और अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।